बारिश की बूंदें थोड़ी सी सूरज के किरणें थोड़ी सी 4 साल के दौरान बागपत के गंगरौली और उसके आसपास के इलाकों में कैंसर से करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाके में गंदे पानी के चलते कई लोग अपंग तक होते जा रहे हैं। सारा गांव बीमार होकर पड़ा भाई, बहुत बड़ी समस्या हो गई तो गांव के लिए। जब पानी पीते हैं हम वो भी कड़वा लगते हैं, हम मजबूरी में पीते हैं। का पानी बहुत ज़्यादा ही प्रदूषित है, जिसकी वजह से मैंने अपने पापा को खो दिया है। प्रधान जी, गांव के बारे में इतनी खबरें हैं अखबारों में कि लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है, तो क्या ये सच है? जी, ग्राम गंगरौली के पश्चिम और दक्षिण में कृष्णा नदी बह रही है और इसमें रमाड़ा मील, शामली मील और ये सिलावर के गट्टे मील कस्बों का गंदा पानी आता है। तो ये अब नदी में रह कर के नाला बन गया है, गंदा नाला, और ये अब बहुत गहराई पर है, जिससे इसका पानी जाकर के जो आसपास के गांव हैं उन सब का पानी खराब हो गया है। ये बात सही है। जल ना जाए जल, जल ना जाए जल, जल ना जाए जल। धरा न कल हो मारुथल, संभल जा रे अब पागल पागल। ये जब पैदा हुआ उस टाइम पर ठीक था, जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती गई तो ऐसे ऐसे इसकी हड्डियों का टेढ़ापन भी बढ़ता चला गया। हमने बहुत डॉक्टर को दिखाया, किसी भी डॉक्टर की कुछ समझ में नहीं आया। सिर्फ यही बताया डॉक्टरों में, भाई तारे यहाँ जो पानी है, ये पानी की समस्या की वजह से इसकी हड्डियों का मुंडा है। इनकी उम्र करीबन होगी भाई 25-30 के आसपास। बचपन में जब हम देखते थे छोटे छोटे, तब इसमें इतना साफ पानी आता था कि इसका पानी गांव के लोग पीते थे। अगर इसमें 10 पैसे का सिक्का पानी में डाल दिया तो नीचे पड़ा हुआ सिक्का दिखाई देता था। कृष्णा, काली और हिंडन, ये तीनों नदियां एक जमाने में जीवन का वरदान थी, पर आज मौत का पैगाम बन चुकी है। बड़े भैया थे मेरे, जो कि 42 साल से थे, और लगभग 2008 की बात है, जब उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, उन्हें पेन हुआ है किडनी में, उसके साथ साथ उन्हें पेशाब आना बहुत कम हो गया। तो उसको इधर उधर डॉक्टर को दिखाया तो नहीं हिसाब बना। तो उसके बाद 2008 में ही हम उसको मेरठ लेके गए। वहाँ पे अच्छे डॉक्टर हैं, नेफ्रोलॉजी, और जी उनको डॉक्टर को दिखाया। तो उनको वहाँ पे दिखाने के बाद में उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट, बहुत सारे चेकअप कराने के बाद में उन्होंने बताया कि आपके भैया CKD पेशेंट हो चुके हैं, यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ के। उन्होंने पेशेंट बताया मेरे भैया को, वो बताया कि इनकी किडनी डैमेज हो चुकी है। तो वो भी चेकअप कराए भाई किस वजह से हुई है, तो उनका सैंपल भी गया था भाई किस वजह से किडनी ख़राब हुई है। तो उन्होंने बताया कि दूषित खान पान की वजह से, खाने पीने की वजह से इनका हुआ है, ऐसा हुआ है। उसके बाद में उन्होंने फिर बहुत सारे चेकअप कराए। फिर उन्होंने बताया कि आप दिल्ली जाओ इसको लेके यहाँ से, और दिल्ली रेफ़र कर दिया उन्होंने। हम दिल्ली अर्बन LNJP हॉस्पिटल गए। अब वहाँ पे जाके एडमिट किया भैया को। उन्होंने देख के बताया कि भैया ये तो ऑन डायलिसिस पेशेंट है, या फिर आप इसका ट्रांसप्लांट करा लो। तो ट्रांसप्लांट की हैसियत नहीं थी। पर यही कहते हैं कि बार बार कि भैया इनकी जो है किडनी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, खान पान इनका अच्छा नहीं रहा है। कोशिश करते रहे कि पानी थोड़ा साफ़ स्वच्छ मिले, साफ़ स्वच्छ उसको उबाल के रखा जाए, पिया जाए, लेकिन बहुत कोशिश की।
उबाल के भी पानी, लेकिन कहाँ तक पूरा कर पाते। अब लाइफ इतनी है, घर में मेंबर 10, 12, 15 के आसपास मेंबर है, पूरे गांव का पानी खराब है। अब पानी को भरते हैं तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन पानी जब थोड़ा बहुत आधा पौना घंटा या घंटा उसको रख देते हैं, बिल्कुल पीला पड़ जाता है। बीच में कई बार डॉक्टरों ने बस सलाह दी कि आप अपना पानी वानी चेक कराइए, आप अपना खान पान चेक कराइए, कौन से खान पान में गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से आपकी किडनी में डैमेज हो चुकी है। ये कौन सा पानी पी रही हो? नल का। तो ये साफ पानी है? भैया साफ तो है नहीं भाई, पीना पड़ता है, फिर कहाँ से ले आवांगे। जैसा भी कुछ ऐसे खाने में भी पीने में भी यही लेना पड़ता है। बहुत मुसीबत तक टाइम कट रहा है, कोई टाइम सही नहीं है। आज की घड़ी तो बहुत मुसीबत है। पढ़ाए भी सब कुछ करे पर कोई बात हाथ नहीं आई है। बाप ने पलिया ढो ढो कर इन्हें पढ़ाए, कोई हमें कोई आराम नहीं मिला। और क्या पता कितना दुख मिलेगा। 3 लड़की हैं, बेटा दूसरा भी बीमार है, क्या कराएं। हमारी मुसीबत का तो ऊपर ले वालों को पता या हमें पता। जितनी परेशानी है, बहुत परेशानी है। हम तो जहाँ ऐसा दिख है खाना भाई, खाना भी जब कैसे बनेगा हमारे लिए। उसके बीमार के उस टाइम हर कोई पड़ोसी भी मदद कर देता। एक कौन मदद करेगा हमारी? एक तो बस ऊपर ले वाले करेगा जो होगा। मेरे को जो हो गए 27-28 साल भाई। क्या बीमारी है ये बीमारी मालूम नहीं पड़ा जी, डॉक्टर को भी क्या मालूम क्या बीमारी है। निकाल दिया उन्होंने तो जी, उन्हें गुजरा नहीं बेटे, उन्होंने तो नुके ने भाई कमजोरी है शरीर में, गाँव में जाएगा खाना पीना खाएगा ठीक हो जाएगा बस। उन्होंने तो बोल के छोड़ दिया था। फिर यहाँ भी काफ़ी परेशान रहा, हरियाणा में, इधर मेरठ हरिद्वार, इधर भी जा भी बता, काफ़ी पैसा खोया, कामयाब नहीं आया। टंकी का पानी आधे गाँव में जा, आधे में जाता नहीं। पहाड़ की तरफ जा, दक्षिण तरफ इसका पानी नहीं जाता टंकी का, इसलिए ये दोबारा पाइप लग रही, दापन लग रही है। आप खाना बना रहे हो, कैसे बना रहे हो? भाई टंकी के पानी से भर रहा खाना, टंकी के और नलके के पानी था। और टंकी का भी पानी खराब है और नल का भी पानी खराब है, इसके वजह से बन रहा। इसी वजह से बीमारी फैल रही ज़्यादा इस गांव में। इस गांव के 150 आदमी गुजर गए और घनी बीमारी फैली, कोई भी ठीक नहीं है इस गांव में। तो पानी है भैया हमारे यहाँ पर, पानी बिल्कुल ख़राब है। ये हमारे समरसेबिल है, पानी देखो आपके सामने कैसा आता है। तो इस गांव में भैया कैंसर है पानी में। हमारे पिताजी थे, वो भी कैंसर से 3 महीने पहले एक्सपायर हो गए। फिर ये 3 साल का बच्चा था इतना बड़ा, वही पानी पी करके फिर डॉक्टर ने बोला भैया इसको तो पानी से बीमारी लगाए, अब इसका कोई इलाज नहीं है। और यहाँ पे 150 आदमी कम से कम पानी से वजह से कैंसर की वजह से मर चुके हैं, कोई इलाज नहीं है। तो गांव में कुछ इलाज नहीं, सीधे सर मेरठ है 52-53 किलोमीटर जाना पड़ता है यहाँ से। उसके लिए पैसा चाहिए, टाइम निकालना। वो गरीब आदमी मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा या पैसा कमाएगा या वहाँ जाएगा, कोई फैसिलिटी नहीं सर। एक प्रॉब्लम ये है, हमारे यहाँ पे लड़के बहुत सारे हैं, लड़कियाँ हैं, कोई हमारे यहाँ शादी करने को लिए तैयार नहीं है। कि वहाँ पे तो उस गाँव में पता चले पानी की वजह से कैंसर हो रहा है, सब मर रही है, इसीलिए कोई रिश्ते नहीं आ रहे, सब लड़के ऐसे घूम रहे, कोई शादी देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी कोई लड़की लेने के लिए तैयार भी नहीं है सर, अपने गाँव में शादी करने के लिए कोई इच्छुक नहीं है सर। इसीलिए भी ये भी प्रॉब्लम टेंशन हो गया है सर। इस पानी ने सभी बर्बाद कर दिया। पागल जल ना जाए, जल बोलेगा
और हाथ नीचे करके। मेरा नाम सौर्य आटी है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में। चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी। बड़ा होकर इस पानी को ठीक करना चाहता हूँ। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। मैं एक कैंसर से पीड़ित था, लगभग 1 साल तक रहा। अब मैं ठीक हूँ। तकरीबन 1 साल का मेरा इलाज चला गाजियाबाद वैशाली में मैक्स हॉस्पिटल में। और यहाँ का पानी खराब होने के कारण कैंसर जैसी बीमारी बहुत सी हो रही है यहाँ पे, जैसे हेपेटाइटिस सी और कैंसर, हार्ट फ्लो प्रॉब्लम, ये सब समस्याएं दूषित पानी से हो रही है यहाँ पे। मैक्स में मेरा 18 लाख रुपए खर्च हुआ। सर्जरी हुई, 1 साल तक कीमो चली, 17 कीमो हुई। अब वैसे रिपोर्ट नॉर्मल है, ठीक है। कैमरा डाल के देखा तो गांठ मिली, बहुत ही लीकेज, ब्लीडिंग थी उससे। तो फिर उसमें कतरा लिया तो कुल मिला के कैंसर घोषित हो गया था। तो क्या मैक्स में आपने इलाज कराया तो डॉक्टर ने यही बताया कि ये पानी की वजह से, दूषित जल की वजह से? बिल्कुल। इतनी बीमारियां फैल रही हैं, आप इसको कैसे रोकते हैं? गांव वालों का कहना है कि यहाँ पर कोई अस्पताल ही नहीं है, तो आप कैसे इन सब चीज़ों को देख रहे हैं? देखो, जो हमारे पास में आते हैं मरीज, उसको जो हमारे पास में हैंडल करने का इलाज है वही करते हैं बस। सब तरह के मरीज आ रहे फिलहाल, एलर्जी के, बुखार के, कैंसर के मरीज है, कुछ तो बाहर जाते हैं, कुछ शुगर लेवल बहुत बढ़ रहा है लोगों का। एक तो पानी खराब बहुत हो रहा है यहाँ का, और मौसम भी थोड़ा प्रदूषण की वजह से तो होती है बीमारी। पानी से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इस समस्या का कोई हल है? पानी का क्या हल हो सके बताओ? पानी का हल कर जाओ, नदी की सफाई हो यहाँ से, पर इसमें पानी छोड़े जाए ऊपर से, जब इसमें नया पानी आएगा जब भी कुछ हो सके। यहाँ पे कोई MBBS डॉक्टर नहीं बैठते ना, पे यहाँ पे कोई सरकारी अस्पताल है। तो आप इस गांव में ही रहते हैं? नहीं, बाहर से आते हैं। मैंने सुना कि यहाँ पर 2 अस्पताल बने हुए हैं पर उसमें डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है? क्यों, उसका क्या कारण है? सरकार नहीं भेजती डॉक्टर, ये हमारे हाथ में है। अच्छा, बताओ, सरकार नहीं ध्यान देती इन चीजों को। ये जिंदगी की कहानी पानी की जहरीली बूंदों में लिखी गई है। जब तक ये जहर नहीं मिटता, हर सांस एक दहशत से भरी है। जल ना जाए जल, जल ना जाए जल, जल ना जाए जल, जल ना जाए जल। धरा न कल हो मारुथल, संभल जरे अब पागल पागल। जल ना जाए जल, जल ना जाए जल, जल ना जाए जल, जल ना जाए जल। सागर सागर पहरा दे